नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी दिन की शुरुआत एक कप चाय के बिना अधूरी समझते हैं तो ये पूरी वीडियो आपके लिए है। क्योंकि ज्यादा चाय ना सिर्फ आपके सेहत को खराब करती है बल्कि यह आपके शरीर को अंदर से खोखला बना सकती है। तो आज हम इस चाय के नुकसान के बारे में पूरी वीडियो के अंदर समझेंगे ताकि अगली बार आप जब कहीं बैठकर चाय पिएंगे तो आपको इसके नुकसान के बारे में पता होना चाहिए। चलिए शुरू करते हैं। चलिए देखते हैं चाय पीने के नुकसान क्या क्या हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे चाय की पत्ती में क्या पाया जाता है। तो चाय की पत्ती में टेनिन नाम का केमिकल पाया जाता है। वो टेनिन क्या करता है, हमारे शरीर के अंदर जो आयरन का अवशोषण होता है उसे रोक देता है। उसे क्या करता है, रोक देता है। और हमारे शरीर के अंदर आपको पता होगा, अगर आयरन का अवशोषण रुका, अगर हमारे पेट के अंदर आयरन का अवशोषण रुका तो हमारे पेट के अंदर अगर आयरन अवशोषण रुकेगा तो हेमोग्लोबिन जो है वो नहीं बनेगा। क्योंकि हेमोग्लोबिन के अंदर एक पार्ट होता है हीम पार्ट। हीम पार्ट के अंदर जो है वो आयरन का होना यानी Fe का होना जरूरी है, तभी जाकर हेमोग्लोबिन पूरा कंप्लीट बनेगा। और हेमोग्लोबिन बनेगा तो क्या होगा, आपको पता होगा बायोलॉजी के अंदर हम लोग पढ़ते हैं कि हेमोग्लोबिन क्या काम करता है। एक तो रक्त के लाल का कारण भी हेमोग्लोबिन है और दूसरा रक्त के अंदर ऑक्सीजन को ढोने का काम भी हेमोग्लोबिन करता है। आप सोचेंगे कि अगर मानिए हेमोग्लोबिन नहीं बना, ठीक ढंग से हमारे शरीर के अंदर नहीं बना तो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट जो है वो रुक जाएगा। और अगर ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट रुकेगा तो क्या होगा, ब्रेन में दिक्कत होगा यानी कि दिमाग में दिक्कत होगा, हार्ट में दिक्कत होगा। और हर एक ऑर्गन जिससे मिलकर हमारा शरीर बना है, हर एक ऑर्गन में कम ऑक्सीजन सप्लाई होगा या ना मात्र में ऑक्सीजन सप्लाई होगा, जिसकी वजह से क्या क्या हो सकता है, तो कमजोरी हो सकता है या सुस्ती हो सकता है और अनेकों बीमारी ऑक्सीजन की कमी से हो सकता है। यह सब पूरा कारण कहां से स्टार्ट हुआ है, टेनिन नाम का केमिकल से, जो कि चाय की पत्ती में होता है। अब वो टेनिन क्या करेगा, हमारे पेट के अंदर जो अवशोषण हो रहा है किसका, आयरन का, क्योंकि हम जब भोजन करते हैं तो उसके अंदर आयरन होता है, वो आयरन को अवशोषित करता है हमारा पेट। अब उसको अगर मानिए रोक दिया, कोई केमिकल आकर रोक दिया तो आयरन क्या होगा, वो हमारे शरीर के अंदर आएगा ही नहीं। और ये क्यों नहीं आया, क्योंकि वो केमिकल जो टेनिन है उसके अवशोषण को रोक देगा। तो आप समझ गए होंगे कि चाय पत्ती में क्या होता है, टेनिन, जो कि आयरन के अवशोषण को रोकता है। साथ ही साथ दूसरा चीज है कि अगर मान लेते हैं कि आयरन नहीं गया तो क्या नहीं बनेगा, हेमोग्लोबिन नहीं बनेगा। और अगर हेमोग्लोबिन नहीं बना तो खून का रंग, आरबीसी का जो रंग लाल होता है, वो लाल रंग हेमोग्लोबिन की वजह से होता है। और साथ ही साथ ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट भी हमारे फेफड़ा से कौन करता है, तो हेमोग्लोबिन करता है, जो कि ब्लड के अंदर आरबीसी के अंदर होता है। वही ऑक्सीजन को बाइंड करता है, पकड़ता है और पकड़ के फिर ट्रांसपोर्ट करता है पूरा शरीर में। जहां जहां हेमोग्लोबिन जाएगा वहां वहां ऑक्सीजन को भी पहुंचाएगा। तो समझिए, अगर आयरन नहीं तो हेमोग्लोबिन नहीं, और अगर हेमोग्लोबिन नहीं तो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट क्या होगा, वो धीमा हो जाएगा या नहीं होगा। तो बीमारी भी बहुत सारा हो सकता है ऑक्सीजन की कमी से। दूसरा चीज, दूध वाली चाय अधिक नुकसान करती है। ये हम लोग बचपन से ही सुनते आए हैं कि दूध वाली चाय ज्यादा नुकसान करती है। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि आज हम ये जान जाएंगे कि दूध वाली चाय जो है वो हमारे शरीर में इतना अधिक नुकसान क्यों करती है। तो समझेंगे, दूध में क्या होता है, केजिन प्रोटीन। क्या होता है, केजिन प्रोटीन। दूध के अंदर होता है केजिन प्रोटीन। और चाय पत्ती के अंदर होता है एंटीऑक्सीडेंट, जिसका नाम है पॉलीफिनॉल्स। एंटीऑक्सीडेंट का नाम है पॉलीफिनॉल। अब एंटीऑक्सीडेंट जो है वो क्या काम करता है हमारे शरीर के अंदर, इसको बहुत ध्यान पूर्वक आप समझिएगा कि एंटीऑक्सीडेंट हम बहुत दिन से सुनते आ रहे हैं लेकिन हमको समझ में नहीं आता है कि एंटीऑक्सीडेंट है क्या। तो एंटीऑक्सीडेंट क्या है, शरीर के अंदर लाखों रिएक्शंस होते हैं हमारे रोज, हर रोज हम कोई भी भोजन करते हैं तो लाखों रिएक्शंस हमारे शरीर के अंदर होता है। तो जब मानिए कि कभी भी कोई रिएक्शन होगा तो कुछ ना कुछ अवशेष निकलेगा जो कि हमारे शरीर के लिए नुकसानदेह है, जिसे हम फ्री रेडिकल्स बोलते हैं। जब भी कोई शरीर के अंदर रिएक्शन होगा, अब लाखों रिएक्शन होगा तो कुछ ऐसा चीज भी बनेगा जो हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाता है, जिसे हम कहते हैं फ्री रेडिकल्स। क्या कहते हैं,
फ्री रेडिकल्स। अब ये हमारे शरीर के अंदर बन गया और सबसे बड़ा बात है कि ये फ्री रेडिकल्स जो है वो खतरनाक होता है और रिएक्टिव ऑक्सीजन मॉलिक्यूल भी इसको कहते हैं, रिएक्टिव ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, जो कि क्या करता है, जब ये फ्री रेडिकल्स हमारे शरीर के अंदर बनेगा तो जितना भी हेल्दी सेल्स है, क्योंकि पूरा शरीर किससे मिलके बना है, सेल्स से मिलके बना है, कोशिका से मिलके बना है, वो पूरा अच्छे अच्छे कोशिका को नुकसान पहुंचाएगा। कौन? फ्री रेडिकल्स, जो कि रिएक्शंस के बाद बना है। अब ये फ्री रेडिकल्स को क्या करेगा, ये न्यूट्रलाइज करेगा, यानी कि इसके पावर को जीरो कर देगा। एंटीऑक्सीडेंट जो पॉलीफिनोल्स है वो क्या करता है, वो फ्री रेडिकल्स के साथ बाइंड करके उसके पावर को जीरो कर देगा। उसके बाद दूसरा चीज, अगर वो उसके पावर को जीरो करेगा तो हेल्दी सेल्स जो है वो हमारा बच जाएगा। और अगर हेल्दी सेल्स आपका, यानी कि जो स्वस्थ सेल है, जो कोशिका है, स्वस्थ कोशिका, वो अगर आपका बचा रह गया, सुरक्षित रह गया, तो आपके अंदर क्या क्या नहीं होगा, तो बुढ़ापा जल्दी नहीं आएगा, साथ में हार्ट के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, उसके बाद ब्रेन के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, स्किन का कोई भी डिजीज नहीं होगा, कोई बीमारी नहीं होगा, और साथ साथ आप कैंसर से बचे रहेंगे अगर फ्री रेडिकल्स को न्यूट्रलाइज कर दिया। कौन? एंटीऑक्सीडेंट। और एंटीऑक्सीडेंट का नाम क्या है? पॉलीफिनोल्स। कहां मिलता है? वो चाय की पत्ती में मिलता है। ये तो बात हो गया कि एंटीऑक्सीडेंट का काम क्या है, एंटीऑक्सीडेंट का। तो एंटीऑक्सीडेंट का काम हम जान गए। अब साथ में दूध के अंदर क्या होता है? केजिन प्रोटीन। सबसे चमत्कार बात यह है कि केजिन प्रोटीन और एंटीऑक्सीडेंट अगर दोनों मिलते हैं तब दिक्कत होता है। क्या दिक्कत होता है कि केजिन प्रोटीन एंटीऑक्सीडेंट के साथ मिलने के बाद वो एक रिएक्शन करता है और एंटीऑक्सीडेंट के पावर को खत्म कर देता है। अब सोचिएगा ध्यान से, अगर एंटीऑक्सीडेंट का पावर खत्म हो जाएगा तो क्या वो फ्री रेडिकल्स को पकड़ पाएगा? क्या उसको पावर को जीरो कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। तो जो एंटीऑक्सीडेंट का काम था, जो फायदा पहुंचाना हमारा शरीर को, वो फायदा तो नहीं पहुंचा पाएगा। क्यों नहीं पहुंचा पाएगा? क्योंकि केजिन प्रोटीन के साथ एंटीऑक्सीडेंट रिएक्ट कर जाएगा और एंटीऑक्सीडेंट का पावर क्या होगा? सीज हो जाएगा, यानी कि खत्म हो जाएगा। अब बताइए, एंटीऑक्सीडेंट का पावर अगर खत्म हो गया किसके मिलने से? दूध के मिलने से, तो आप चाय जो पिए उससे कोई फायदा आपको नहीं हुआ। अब सोचिए, अगर दूध नहीं होता, सिर्फ चाय पत्ती होता और साथ में पानी मिलाकर गर्म करके कुछ भी चीनी या कोई भी चीज देकर उसको हम पी लेते, तो शायद हो सकता है कि हमारा शरीर के अंदर फ्री रेडिकल्स को के पावर को न्यूट्रलाइज करता हमारा एंटीऑक्सीडेंट, और हमारे लिए वो चाय क्या होता? फायदेमंद होता। लेकिन जैसे ही हम उस चाय में दूध मिला दिए तो वो दूध के अंदर केजिन प्रोटीन प्रेजेंट है, वो केजिन प्रोटीन एंटीऑक्सीडेंट के साथ मिल जाएगा और एंटीऑक्सीडेंट का पावर को खत्म कर देगा। अब सोचिए, एंटीऑक्सीडेंट का पावर खत्म, मतलब जो जो बीमारी एंटीऑक्सीडेंट की वजह से नहीं हो रहा था वो अब हो सकता है। जैसे बुढ़ापा जल्दी आएगा, साथ ही साथ हार्ट में बीमारी हो सकता है, साथ साथ स्किन में कोई बीमारी हो सकता है और कैंसर होने का भी चांसेस है। उसके बाद दूसरा चीज दूध का समझिए, एक तो केजिन प्रोटीन दूध को खराब कर रहा है अगर चाय के साथ मिला तो, और दूसरा चीज क्या है दूध में? कैल्शियम। अब देखिए, याद रखिएगा, कैल्शियम जो है वो आयरन के अवशोषण को रोकता है। यानी कि कैल्शियम अगर हम ले लें, अगर आयरन रिच फूड, यानी कि ऐसा भोजन हम कर रहे हैं जिसके अंदर आयरन है, और आयरन क्या क्या करता है हमारे शरीर के अंदर? वो हेमोग्लोबिन बनाता है। अब आयरन वाला फूड हम ले लिए, हमारे शरीर के लिए फायदेमंद होगा, लेकिन साथ में हम कैल्शियम भी ले लिए तो क्या करेगा? अब कैल्शियम जैसे जाएगा हमारे पेट के अंदर तो आयरन जो अवशोषित हो रहा था हमारे शरीर के अंदर, वो अवशोषण उसका रुक जाएगा। तो क्या करेगा? कैल्शियम क्या करेगा? आयरन के अवशोषण को रोक देगा। क्या करेगा? रोक देगा। और यही काम कौन कर रहा था? चाय की पत्ती के अंदर जो टेनिन था वो भी रोक रहा था। यानी कि चाय पत्ती के अंदर टेनिन वो केमिकल है जो कि आयरन के अवशोषण को रोक रहा था। साथ में दूध में कैल्शियम है जो कि आयरन के अवशोषण को रोक रहा है। अब दो चीज चाय के अंदर मिल रहा है, एक दूध का कैल्शियम और दूसरा चाय पत्ती का टेनिन, दोनों मिलके आयरन के अवशोषण को आपके शरीर के अंदर रोक देगा। इसका मतलब क्या हुआ? जो आयरन आपके शरीर के अंदर चाहिए वो चाय पीने की वजह से आयरन का अवशोषण रुक गया। अगर आयरन का अवशोषण रुका तो मतलब क्या हुआ? हेमोग्लोबिन अब नहीं बनेगा। अगर हेमोग्लोबिन नहीं बना तो आपका जो रक्त का
रंग लाल है उसमें भी इफेक्ट होगा, और साथ ही साथ ऑक्सीजन बाइंड करने का जो क्षमता हेमोग्लोबिन का है, जब हेमोग्लोबिन ही नहीं बनेगा तो ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट कौन करेगा एक स्थान से दूसरे स्थान तक, तो यह भी दिक्कत है। तो चाय के अंदर दूध डालने से दो नुकसान, एक तो कैल्शियम मिलेगा जो कि आयरन के अवशोषण को रोकेगा, साथ में केजिन प्रोटीन मिलेगा जो कि एंटीऑक्सीडेंट जो इतना अच्छा है हमारे शरीर के लिए उसके पावर को भी न्यूट्रलाइज कर रहा है, जो कि नुकसान वाला चीज है। उसके बाद अब याद रखने वाला चीज जो है वो ये है कि आयरन रिच फूड जैसे पालक, दूसरा कोई भी चना, और तीसरा कोई भी दाल अगर आप खाते हैं तो उसके तुरंत बाद आप दूध ना पिएं, क्योंकि अगर आयरन वाला चीज आप खाए और ऊपर से आप दूध पी लिए तो दूध के अंदर कैल्शियम और आयरन वाला जो चीज आपके अंदर गया है उसका अवशोषण रुक जाएगा। जब आयरन रिच फूड आप कर लिए हैं और आयरन आपके शरीर के अंदर गया ही नहीं, किसके वजह से? कैल्शियम की वजह से जो कि दूध में था, तो कोई फायदा नहीं हुआ आयरन रिच फूड खाने का। अगर आप आयरन रिच फूड खाते हैं, ऐसा भोजन करते हैं जिसके अंदर अधिक मात्रा में आयरन हो, उसके 1 से 2 घंटे के बाद आप दूध वाली चीज या दूध आप पिएं। इससे आपके अंदर आयरन का अवशोषण भी हो जाएगा और साथ ही साथ दूध के अंदर जो कैल्शियम है उसका भी फायदा आपको मिल जाएगा। तो इस चीज को आप ध्यान रखिएगा और आगे से दूध वाली चाय को थोड़ा सा कम करने का प्रयास कीजिएगा। दोस्तों, इस पूरा वीडियो के अंदर हम लोग सिर्फ एक बात पर फोकस किए हैं कि आयरन का अवशोषण, जो कि हमारे शरीर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आयरन का अवशोषण हमारे शरीर के अंदर ठीक ढंग से नहीं हुआ तो जो मेन चीज हमारे खून का है वो हेमोग्लोबिन, वो नहीं बनेगा, और अगर हेमोग्लोबिन नहीं बना तो ऑक्सीजन कौन ढो के एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाएगा? हमारे पूरे शरीर में कौन सर्कुलेट करेगा ऑक्सीजन को? इसीलिए ध्यान रखिएगा, दूध वाली चाय ज्यादा नुकसान है सिंपल चाय से। सिंपल चाय का मतलब ग्रीन टी। ग्रीन टी में क्या होते है? चाय पत्ती तो होती है लेकिन दूध नहीं होता है। तो ध्यान रखिएगा एक बात कि अगर चाय पत्ती वाली चाय पी रहे हैं लेकिन दूध नहीं मिला रहे हैं तो आपके लिए फायदेमंद है, क्योंकि चाय पत्ती में क्या है? एंटीऑक्सीडेंट, और एंटीऑक्सीडेंट क्या करेगा? आपके शरीर के अंदर जो फ्री रेडिकल्स है उसको न्यूट्रलाइज कर देगा, उसके पावर को 0 कर देगा, जो कि आपके शरीर के लिए ज्यादा ही फायदेमंद है। दोस्तों, अगर इस वीडियो को आप आखिरी तक देखे हैं और आखिरी तक देखने के बाद कुछ भी इस वीडियो में आपको अच्छी लगी है तो कोशिश कीजिएगा इस वीडियो को उस लोगों तक पहुंचाने का जिसे इस वीडियो की जरूरत है। दोस्तों, इस वीडियो को आखिरी तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए।